वेलकम बैक। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आपके लोगों के जो क्वेश्चंस थे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो आपने मार्क किए वो कैसे किए, इतने एग्जैक्ट लेवल्स हमें कैसे मिले, इतने 100 पॉइंट्स की 4 ट्रेड दिन में कैसे बनी और कहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए और क्या हमारा प्रोसेस होगा जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो देखो, मैं सबसे पहली बात आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट कभी आप फिक्स मान के मत चलो कि जैसे आपने मान लिया कि 48,120 पे सपोर्ट है या 48,020 रुपये आपका सपोर्ट है। ये चीज़ें सब कहने की हवा है, इनका कोई सर पैर नहीं है, ठीक है। तो मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ, मैं कैसे कंटिन्यू 100 पॉइंट्स बुक कर लेता हूँ, मैं कैसे दिन में 2-4 ट्रेड निकाल लेता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे। बाकी और भी मेथड्स हैं, वो मैं धीरे धीरे करके आगे आने वाली वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इस बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है कैसे मार्क की और मेरी उनके ऊपर ट्रेड करने के पीछे मेरा क्या रीज़न था, ठीक है। सो पहले तो जब आज अपना जैसे मार्केट मान लो, आज का मार्केट तो चलो हाई था, ये ऊपर चला गया, ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट था। तो आज के कुछ अलग लेवल से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। बाकी मैं आपको पहले का दिखा देता हूँ। ये 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने ले लिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको जो नॉर्मली जहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रहा है, पहले तो वो जोन देख लेने की भैया यहाँ से अगर मार्केट आया तो यहाँ पे एक बड़ा मूव आने की, जैसे ये यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक सपोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक सपोर्ट जोन ये हो गया। हमें रेक्टेंगल से देखो, जहाँ पे मार्केट आता है तो मार्केट अटकता है काफ़ी बार। तो जहाँ पे बड़े बड़े विक्स बनते हैं, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन मिलता है, वो एज अ हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम उसे कंसिडर करते हैं। नॉर्मल आप लोगों ने यही सीखा होगा, नॉर्मल यही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लेवल हमें दिख रही है कि यहाँ पे कई बार मार्केट आया और मार्केट ने आने के बाद यहाँ ऊपर गया तो वहाँ से रिवर्सल आ गया। तो अगर अब आप मान लो यहाँ पे इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, अब आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आपको वो जो मैं 100 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, 100 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स या 100+ पॉइंट्स जो मैं बुक कर रहा हूँ, 200 पॉइंट, वो यहाँ पे आप नहीं पकड़ सकते। और मैं, मेरे साथ अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, तो मेरा पहला जो आपको ये एक चीज़ यही बताऊँगा कि देखो, मैं कभी भी सपोर्ट के ऊपर ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, मैं इन पे ना तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, मैं ना यहाँ पे ट्रेड लेता, ना मैं यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई यहाँ पे ट्रेड लेता, और ना मैं यहाँ पे ट्रेड लेता। तो मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता हूँ और मेरे उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप ये कहीं से भी देख सकते हो ये चीज़ें कि भाई सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। ये आपको 3600 गुरु मिल जाएंगे सिखाने वाले कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, ये आप उनसे सीख लेना। अब जैसे आज मार्केट ऑल टाइम हाई के था, जैसे मान लो प्रीवियस हाई ये था जो कल क्लोज हो गया, इसके बाद ऊपर पे आप प्राइस रिजेक्शन नहीं देख सकते कि कहाँ से मार्केट ने रिवर्सल मारा है या कुछ मारा है। तो इस टाइम के लिए हमें अपनी ओआई डाटा की जो चेन है उसके अंदर जाना है और ओपन इंटरेस्ट देखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। जैसे कल मार्केट क्लोज हुआ था तो मैंने 3 बजे मार्केट क्लोज होने के बाद मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टा के ऊपर मैंने बता दिया था कि देखो, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई होगी वो एक लेवल था अपने पास 48,500 का लेवल, ठीक है। 48,500 के ऊपर अपनी कॉल राइटिंग हुई है, ठीक है। उसके नीचे हम आ जाते हैं तो 48,000 पे हमारे पास यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हुए थे, यानी कि नीचे पे हम पे ये सपोर्ट हो गया और ऊपर पे हम पे 48,500 का एक कॉल साइड में रजिस्टेंस मिल गया। तो इन दोनों के बेसिस पे हमने कैसे ट्रेड लेनी है और इन दोनों के अकॉर्डिंग हमने कैसे बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करने हैं और कैसे आज हमने किए, वो मैं अब आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। एक और ऊपर पे रजिस्टेंस था जिसको हम 49,000 बोल रहे थे, लेकिन मेरे को वहाँ तक जाने की मार्केट की अभी कोई उम्मीद लगी नहीं थी आज की कि आज चला जाएगा, क्योंकि वो बहुत, अब देखो मार्केट यहाँ पे कहाँ क्लोज हुआ था, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ कहीं क्लोज हुआ है 48,255। अब यहाँ से 800 रुपये की रैली, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी रैली आज हमें नहीं देखने को मिलती, ये फिक्स था। लेकिन फिर भी आज हमने 4 ट्रेड लगाई। हमने यूट्यूब पे लाइव आके जो 30 मिनट की वीडियो लाइव आए हम थोड़ी देर के लिए, हमने ये वाली जो ट्रेड थी 10:45 के आसपास हमने ये ट्रेड की, आधे घंटे की एक ट्रेड थी। और उस टाइम में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाएगा और वहाँ से रिजेक्शन लेके वो बार बार ऊपर नीचे की तरफ चलता रहेगा। तो कुछ लोग इस बात को पकड़ गए और कुछ लोग इस बात को नहीं पकड़ पाए। तो अब मैं बताता हूँ कि जब भी आप ट्रेड लें और आप कम से कम अगर आप 60 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स बुक करना चाह रहे हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे होगा। जैसे हमने कल का ओपन इंटरेस्ट देख लिया था कि 48,500 के आसपास
पे कॉल राइटर्स हैं, यानी कि हमें क्या उम्मीद करनी है कि मार्केट इसके ऊपर जाए और यहाँ से एक रिजेक्शन ले। ऊपर जा रहा है तो यहाँ से ऊपर की तरफ, जैसे ये रेजिस्टेंस है, कैंडल मार्केट ऊपर गया और नीचे आया और यहाँ पे एक रिजेक्शन मिली। वो रिजेक्शन क्या है वो देखो, मैं आपको ये पीडीएफ दूंगा। इस पीडीएफ के अंदर सब सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह मैंने बताए हुए हैं कि कैसे कैसे हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर क्या पैटर्न बनता है, तब हमने किस चीज़ को फॉलो करना है। तो वो पीडीएफ है, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स करके है, सिस्टम में UM, ये हमारी सिस्टम इन्वेस्टमेंट के इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें डीएम कर देना, मैं वहाँ पे आपको दे दूंगा, या फिर मैं हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आज नहीं तो कल मैं उसको डाल दूंगा, या आप कमेंट्स कर देना, कमेंट्स में मांग लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। कोई भी फालतू का यहाँ वहाँ नहीं घूमेगा, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब मान लो हमें पता चल गया, लेकिन सुबह 48,500 का था, लेकिन जैसे ही मार्केट आगे चलना शुरू हुआ 10 बजे के आसपास मार्केट गया, जब 10-11 बजे के आसपास, तो यहाँ से उठकर मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे, वो था 48,600 का, और नीचे पे सपोर्ट मार्केट ने बना लिया था 48,400 का, क्योंकि नई एंट्रीज आ गई थी एक्सपायरी के लिए मान लो, या क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपन हुआ है तो उस वजह से मान लो। तो अभी मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बताता हूँ कि हमने कैसे एंट्री करनी थी, ठीक है। तो मैं ये सारी लाइन्स जो भी मैंने लगाई हैं, मैं लगभग जो काम की नहीं है उनको डिलीट कर देता हूँ, जो अपने रास्ते में आ रही होंगी, ठीक है। सो अभी हमने देखना है 48,500 की एक लेवल हमने देखनी है। ये हमारी 48,500 की एक लेवल थी यहाँ पे, ठीक है। 48,500 की लेवल हो गई, और एक 48,600 जो मैं बोल के आया वो हो गई। तो हमारी जो पहली ट्रेड बनती है वो कहाँ बनी, हमने बोला 48,600 के आसपास मार्केट रिजेक्शन लेगा, या 48,500 के ऊपर एक कैंडल चली गई अचानक से, और वहाँ से मार्केट ने 48,591,600 से नीचे एक रिजेक्शन ले लिया। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, क्योंकि हम 9:30 से पहले कोई ट्रेड नहीं लेते, तो ये वाला हमारा मिस हो गया। अब एक ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा था, और नीचे पे यहाँ पे 48,500 का शायद सपोर्ट था यहाँ पे, जहाँ से ये कैंडल ने नीचे की तरफ क्लोजिंग देखा 520, और ये यहाँ से हमारी एंट्री हो रही थी 489 पे, और हमने यहाँ पे एंट्री अपनी जो बनाई है वो बनाई है 495 के ऊपर, और इसका हाई ऊपर था, तो मैं बोला था कि जाने वाला है। अब ये जो पैटर्न है ये मैंने आप लोगों को दिया हुआ है पीडीएफ में, जब आप लोग जाओगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। तो जैसे ही ये, तो क्योंकि वो लोग ही पकड़ सकते थे इस ट्रेड को जो काफ़ी दिनों से मार्केट में हैं, या फिर उनको पता है कि प्राइस एक्शन किस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, क्या उसका फंडा है। तो मान लो आप लोगों ने ये ट्रेड भी नहीं पकड़ी, ये वाली ट्रेड मैं आपकी नहीं मान रहा, लेकिन जब आपने एक प्रॉपर जो मैंने आपको गाइड किया उसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया कि 48,600 जो मैंने दिया हुआ है 600 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस पे हम नीचे की तरफ, अगर रेजिस्टेंस से हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हम उसमें पुट की तरफ एक कोई भी बढ़िया सा जो इन द मनी प्रीमियम होगा वो बाय कर लेंगे, और वहाँ से हमें 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो वो कैसे होना है, वो क्या हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे गौर से देखो कि 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है, और उसके बाद एक रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, ठीक है। तो मैं आपको जो मैंने आपको पैटर्न दिए हुए हैं कि बियरिश कहाँ से होगा मार्केट, उसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देखो बियरिश इंगल्फिंग जो ये पैटर्न था, बिल्कुल 3 कैंडल्स, और उसके बाद एक कैंडल उसको खा गया। अब इनमें से कोई सा भी पैटर्न बनता तो हम वहाँ से 100 पॉइंट्स की ट्रेड लेते, ठीक है। तो हम यहाँ पे आए, जैसे ही हमारे रेजिस्टेंस उसने लिया और एक कैंडल नीचे की ओर बनाई, उसने हमारा एक पैटर्न फिक्स हो गया, क्योंकि हम पे पूरा मटेरियल था, हमने देखा हुआ था कि क्या क्या हो सकता है। 3 कैंडल बनने के बाद की हमारी पॉसिबिलिटी यही थी। तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, हमने इसके जो हाई है उसका या उसके 50% का स्टॉप लॉस रख देना है अगर इनगल्फिंग है। अब मैं बता देता हूँ आपको, देखो किसमें क्या कितना स्टॉप लॉस रखना है। इसमें देखो आपको 50% रख सकते हो, इसमें 50% रख सकते हो, इसमें आपको हाई रखना पड़ेगा, इसमें आपको हाई रखना पड़ेगा, इसमें भी आपको हाई रखना पड़ेगा। उस अकॉर्डिंग पूरा मार्केट चलेगा, ठीक है। सो जैसे ही ये हुआ, अगर आप यहाँ से मान लो आपने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई, तो इसका आप ओपन पीएनएल देख सकते हो। 189 पॉइंट्स के आसपास की रैली थी, आपको प्रीमियम में आराम से 150-170 पॉइंट मिलते। एक ये हो गई क्यों, क्योंकि हमारी यहाँ से इसने रिजेक्शन दी 48,600 पे।
48,600 के रेसिस्टेंस के ऊपर इसने हमें वहाँ से एक रिजेक्शन दी। रिजेक्शन हमने कैसे पहचानी, क्योंकि हमारा यहाँ पे कैंडलस्टिक एक पैटर्न बना है और मैं पहले ही बोल रहा था कि मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं लेता। वो क्यों, क्योंकि 48,600 का मान लो जैसे वहाँ पे था तो ये 48,608 के ऊपर क्लोज हुई थी। अगर आप अपने किसी और की बातों को मान के चलते तो आप सोचते कि वो ब्रेकआउट मिल गया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो 608 से मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, 608 से 632 या 635 तक मार्केट आएगा। यहाँ पे 30 पॉइंट बढ़े, आपको 10-20 पॉइंट मिलते और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो हमने जैसे ही यहाँ पे एंट्री बनाई वहाँ से हमें 189 पॉइंट्स कुछ मिल गए और हमारी 200 पॉइंट्स के आसपास की हमने एक रैली बना ली। अब उसके बाद ये देखो कि नीचे पे हमारा 48,400 का जो सपोर्ट था, 48,400 का जो सपोर्ट है, देखो ये लाइन है 48,300 और ये है 48,400। ठीक है, यहाँ पे 48,400, 406 और ये 300, ये नीचे तक आया होने को। अगर कोई बोलता आपको कि 400 के नीचे क्लोज कर गया तो ब्रेकडाउन मिलेगा, लेकिन मैं उस बेसिस पे ट्रेड नहीं करता और आप भी उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे तो कंटिन्यू लॉसेस बनाएंगे। तो वो चीज़ फॉलो नहीं करनी। ब्रेकआउट हो रहा है तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि ब्रेकआउट होता है तो हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है, उसकी ट्रेड्स अलग से हैं। तो जैसे ही 48,400 पे आया ये पैटर्न बना। अब ये पैटर्न मैं दिखा देता हूँ, मैंने सारे पैटर्न्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ये पैटर्न है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे बुलिश थ्रस्ट, शायद बुलिश थ्रस्ट हमारा यहाँ पे बन गया और हमने यहाँ से एंट्री बना ली। ठीक है, अब यहाँ से आप एंट्री बना रहे हो, ये बुलिश थ्रस्ट बन रहा है और आपने यहाँ से एंट्री बना ली। ठीक है, लेकिन ये 50% को नहीं काट रहा, शायद 50% नहीं हो रहा ना इसमें, हाँ नहीं हो रहा, 50% नहीं हो रहा कैंडल का। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो। बुलिश थ्रस्ट के लिए है कि पिछले कैंडल को अप्रोक्स 50% तक काट दे। 148 है तो इसके लिए हमें लगभग नहीं हो रहा, 70 पॉइंट चाहिए था, 70 पॉइंट्स नहीं हुआ तो ये हमारा नहीं बना। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इंटू हाफ वे, लेकिन ये हाफ वे नहीं गया तो यहाँ पे हमारी ट्रेड नहीं बनी। या फिर पिछली कैंडल इसको पूरा इनगल्फ कर लेती तो बन जाती, लेकिन इनगल्फ भी नहीं कर पाई। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल है, इसका जो ओपन प्राइस है वो पिछले वाली रेड की क्लोज से नीचे है। तो यहाँ पे कुछ देर मार्केट साइडवेज चलता रहा, कोई पैटर्न नहीं बना। आप मैं आपको 7-8 पैटर्न दूंगा, उनमें से कोई पैटर्न नहीं बना, लेकिन वो पैटर्न यहाँ पे हमारा बन गया। अब मैं आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कि क्या पावर होती है। ठीक है, आप यहाँ पे पैटर्न देख लो, 65 पॉइंट्स और ये 30 पॉइंट्स प्लस है। तो यहाँ पे हमारा पैटर्न बन गया, ये 30 पॉइंट्स पे चला गया। तो उससे अगली कैंडल पे हमने सपोर्ट से हमने एंट्री लेनी थी, हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई और एंट्री लेने के बाद हमें इसमें 179 पॉइंट्स वापस एक रैली मिल गई और लगभग ये 200 पॉइंट के आसपास चली गई, क्योंकि ऊपर पे भी एक हाई विक है। अब जैसे ही मार्केट वहाँ ऊपर गया, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या पैटर्न बन रहा है हमारे पास, देखो इनगल्फ कर लिया पूरी कैंडल को, ग्रीन कैंडल को, पूरी ग्रीन कैंडल को इनगल्फ कर लिया। सेम ये वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये पैटर्न बन गया यहाँ पे। यहाँ से हमने एक डाउन साइड की ट्रेड बना दी, लेकिन हम इस ट्रेड में यहीं एग्जिट क्यों कर गए, अब आप ये लोग पूछोगे। अब इस ट्रेड में हमने क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल बन गया। वो क्या है वो आप यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 3 ग्रीन कैंडल्स के बाद अगर आपको कहीं पे बुलिश डोजी स्टार दिखता है तो वो ट्रेंड रिवर्सल है। अगर आप पुट साइड की पोजीशन लेके चल रहे हो तो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अब जैसे ही मार्केट वापस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर वही कि उसके ऊपर उसके हाई के जो उसका क्लोज था ग्रीन कैंडल का, उसके ऊपर से मार्केट ने ओपन किया और बीच में आकर उसको, ये देखो यहाँ पे, या तो बुलिश थ्रस्ट मान लो या बेरिश हरामी मान लो। ठीक है, ये एक पैटर्न हमें वहाँ से देखने को मिला। जैसे ये हैमर या पिन बार, जो भी आप इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, इन्वर्टेड हैमर वगैरह कुछ भी बोल सकते हो, ये पैटर्न बना। उसके बाद हमने अगली ही कैंडल के हाई जहाँ से वो ओपन हुई थी वहाँ से हमने ट्रेड ली और उसके बाद हमें ओपन पीएनएल हमारा देख लेते हैं। यहाँ तक मैं उसके लेके आता हूँ एक सेकेंड कि हाईएस्ट क्या है, हमारे 100 पॉइंट्स बुक हो रहे थे यहाँ तक, देखो 128 पॉइंट्स। तो यहाँ पे भी हमारे 100 पॉइंट्स का जो टारगेट था वो अचीव हो जाता। तो ये कहीं पे भी आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेड देखोगे, जैसे कल यहाँ पे ये पैटर्न बना था, जब कल यहाँ पे सपोर्ट था 48,250 के आसपास, 48,200 पे, तो यहाँ से एक पैटर्न बना था जो 48,000 के पास मार्केट को लेके आया और 48,000 पे हमारे सपोर्ट के पास यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिला जहाँ से हमने एक बुल ट्रेड मारी। सेम चीज़ हर जगह ये सिनेरियो काम करेगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पूरी बॉडी को उसने इनगल्फ कर लिया पिछले वाली को और यहाँ से हमें एक अच्छा खासा बुल मूव मिल गया। जहाँ पे भी हमारे प्रीवियस
सपोर्ट थे या प्रीवियस रेजिस्टेंस थे, वहाँ से हमें बढ़िया रैली मिली है। तो मैं अब आपको जो की नोट्स हैं वो आप सुन लीजिए मेरे से। देखो, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सुबह ड्रॉ कर दिए। आपका अगर वो इतनी मेहनत भी नहीं हो रही तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डेली सुबह सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। आप वहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस उठाओ, जोन बनाओ। अगर उस जोन के पास आने के बाद आपको इनमें से या या इनके ऊपर वाले किसी में से ट्रेड मिलती है, ऐसा कुछ बनता आपको नज़र आता है, तो आपको वो करना है, वहाँ से अपनी पोजीशन बनानी है। 100 पॉइंट्स तक के आप आराम से पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। हमें ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के भरोसे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि आपको मैं कम से कम 90% चांसेस दिखा दूंगा जहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट उस अकॉर्डिंग नहीं चला जहाँ पे जाना था। अब मैं आपको एक बार ऑप्शन चेन में दिखा देता हूँ कि हाँ, हमने कहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि अब हाल फिलहाल के रेट पे कल के लिए हमारे पास क्या सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। वरना आप फिर कल सुबह मार्केट ओपन होगा और फिर आप लोग वही बोलोगे कि हमें क्या पता कि क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है। देखो, नीचे पे हमारा सपोर्ट है 48,500। अगर मार्केट 48,500 के ऊपर 48,600 के आसपास कहीं खुलता है और वो नीचे आता है शुरू में 15 मिनट में, तो हमने मार्क कर लेनी है लेवल 48,500। 48,500 पे जैसे ही आता है और हमें कोई पैटर्न दिखता है यहाँ से, तो हमने कॉल साइड में एंट्री करनी है। हमने इसके ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेना। या मार्केट ऊपर की तरफ कहीं पे खुलता है और हमें ये तो हो गया, सॉरी, अब 3 दिसंबर का देख लेते हैं। ये सेम 48,500 के ऊपर हमें यहाँ पे कॉल सपोर्ट दिख रहा है और इसके बाद एक 49,000 के ऊपर है। इन दोनों के बीच में मान लो मार्केट यहाँ पे खुल गया, तो अब आपको वेट करना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से, अगर आपको कंफर्म ट्रेड लेनी है, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस छोटे हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम है। तो इधर आता है मार्केट तो कॉल साइड जाएगा, और अगर मार्केट इस साइड आता है तो मार्केट यहाँ पे टच करके वापस एक रिवर्सल दिखाएगा। उसके लिए हमें एक पुट में ट्रेड लेनी होगी। अगर मार्केट मान लेते हैं, जहाँ मार्केट फिलहाल स्पॉट प्राइस ये है, लेकिन अगर स्पॉट प्राइस के नीचे मान लो गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, जैसे 48,500 है, 200 या 250 रुपये के आसपास नीचे खुल जाता है मार्केट और इस लेवल के आसपास कहीं आता है, तो यहाँ से हमने कॉल में एंट्री लेनी है, ठीक है। 100-150 पॉइंट ऊपर खुलता है और खुलने के बाद अगर मार्केट नीचे खुलता है और खुलने के बाद 100-150 रुपये की शुरू के 15 मिनट में कोई रैली आती है और वो हमारे इस लेवल के आसपास जाती है, तो हमने यहाँ से एक पुट में एंट्री करनी है और यहाँ से हमने कॉल में एंट्री करनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा मूवमेंट मेरे को नहीं लगता मार्केट में आएगी कि हम और आगे पीछे का जो डेटा है वो चेक करें। और बाकी ये तो हो गया इमीडिएट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी कल के लिए। बाकी जब मार्केट खुले तो आपको ओपन इंटरेस्ट में क्या चेंज आया है वो आपने उस टाइम एक बार देख लेना है कि जो हमने कल चेक किया था उससे सेम है या उसमें कुछ डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो फिर वो हमारे नए एरिया, जैसे मान लो 48,600 पे कल सुबह सुबह 9:15 या 9:20 या 9:30 तक 48,600 या 48,800 के ऊपर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग हो जाती है, तो फिर हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। बीच में मार्केट खुला, यहाँ पे कॉल राइटिंग है, यहाँ पे पुट राइटिंग हो गई, मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट हमने, लेकिन अपोजिट कब जाना है, जो मैं आपको मटेरियल दूंगा उसके अकॉर्डिंग अगर वहाँ से कोई रिजेक्शन दिखती है आपको, तो आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। वहाँ से मार्केट कंफर्म आपके टारगेट के पास जाएगा। आप 100 पॉइंट्स की रैली आराम से पकड़ सकते हैं। क्यों कैंडल स्टिक हम सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल के लिए फॉलो करेंगे, इसके अलावा हम कभी भी कैंडल स्टिक्स को फॉलो नहीं करेंगे ना ट्रेड लेने के लिए कि यहाँ पे बुलिश पैटर्न बन रहा है तो कहीं से भी हमने उसमें बाय कर लिया। अब बाय करके हो सकता है 20-30 पॉइंट्स बुक कर लो, लेकिन हम बड़े ट्रेड्स के लिए जाएंगे, पोजिशनल में जाएंगे और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। सो आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है और कैसे कैसे आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। तो मैं आपको एक बार स्ट्राइक प्राइस और बता देता हूँ। जब मार्केट ओपन हो आपने देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस 400 और 600 के बीच में आपने उन्हीं पे ट्रेड कर दिए डीप इन द मनी, ठीक है। अगर आप उन पे ट्रेड नहीं भी लेते हो, आप एटीएम पे लेते हो या आप थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेते हो, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर भी आपने मेन जो चार्ट देखना है वो देखना है कि क्या हमारा चार्ट डेटा के साथ चल रहा है, कि वहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है और यहाँ पे हमारे प्रीमियम्स के रेट गिर रहे हैं। ये चीज़ आपने और मैच कर लेनी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 400 से 600 के बीच का जो आपका इन द मनी का एक ऑप्शन है उसका आपने चार्ट देखते रहना है। उसके अकॉर्डिंग उसमें मान लो हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट है और आपने कोई छोटा प्रीमियम उठा लिया और यहाँ पे उस टाइम 70 या 60 पॉइंट्स की मान लो आपको
मूवमेंट मिलती है और वहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स हो गए हैं तो आपको इस 60 पॉइंट्स में एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने कोई एंट्री बनाई जहाँ पे आपका 30 पॉइंट्स का एसएल था और वो हिट हो जाता है, और यहाँ पे आपका जब 7 पॉइंट्स का एसएल हिट हुआ है तो आपने 7-8 पॉइंट्स को एसएल देख के वहाँ से रेस्पेक्ट करके उसकी वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि दोबारा एंट्री मिलेगी आपको। दोबारा एंट्री मिलने के बाद आप वापस जहाँ पे थे उससे काफ़ी अच्छी ट्रेड्स निकाल पाएंगे दोबारा। लेकिन आप ये डर का अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि भैया लॉस तो बुक नहीं करना, लॉस तो बुक नहीं करना। एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन आप छोटे छोटे लॉस बुक करना सीखो। अगर लॉस हो रहा है और आपका एसएल आ गया है तो दोबारा एंट्री मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों में जो सबसे बड़ा डर आपके अंदर जो बना हुआ है वो ये है कि मेरे को माइनस और वो लाल कलर में जो आपको लॉस दिखता है ना कि 200 रुपये 500 रुपये, वो नहीं देखना। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ 500 या 200 के छोटे छोटे एसएल देखने में आपको डर नहीं लगेगा, और आप जैसे ही माइनस में आपको दिखता है और आप उसको एग्जिट कर देते हो तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स बुक करोगे। आप जब तक ट्रेड करो सेटअप के ऊपर, आप अपना एक सेटअप फिक्स कर लो। सेटअप मैं आपको दूंगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, हर टाइप की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस पैटर्न्स पे या क्या ईएमए 4 इंडिकेटर्स लग रहे हैं, इनके बारे में भी आने वाले टाइम में बात करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, मैं आपको एक ईएमए बताऊंगा। ऊपर जाने के लिए मार्केट को ऊपर जाना है तो उस पर कौन सी ईएमए पे सपोर्ट चाहिए, और नीचे जाना है मार्केट को तो कौन सी ईएमए पे सपोर्ट चाहिए। ये सब चीज़ मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, और सब कुछ बिल्कुल फ्री है, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। या यहाँ मैं कोई कोर्स नहीं बेचना है, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ना मुझे किसी कोर्स को बेचने की ज़रूरत है और ना ही मैं ऐसा कुछ करने वाला। तो आप अगर इन चीज़ों से डर रहे हो तो आप ये सब चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। आपने जो मैंने आपको बोला है आप सिर्फ उस पर फोकस करो, आप अपने पॉइंट्स बुक करो, छोटा एसएल होता है उसको लो, ठीक है। इससे ज़्यादा तो और आपको कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ लेना या मेरे को डीएम कर लेना इंस्टा के ऊपर, मैं आपको रिप्लाई करवा दूंगा किसी न किसी तरीके से, और आपकी पूरी मदद की जाएगी। आपका जो भी डाउट है हम वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, आपका जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और किसी को ज़्यादा ज्ञान है तो मेरे साथ डिबेट कर लेना, हम उस ज्ञान को भी देख लेंगे। कोई कुछ आके कोई ऑब्जेक्शन उठाना चाहे, कुछ बोलना चाहे, कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहे, पॉजिटिव रिव्यू क्यों देता है, पॉजिटिव बात कोई बोलता है जिससे हमें लगता है कि हाँ इस बात में कोई फ़ायदा है या बात करने में ये बात सही है, लॉजिकल बात करता है, तो वो उसको वो अप्रिसिएट करेंगे हम उसको। लेकिन अगर कोई आके बकवास करता है तो फिर उसका इलाज उसी तरीके से किया जाएगा। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए मैंने, रिजेक्शन के अकॉर्डिंग भी बता दिए, जहाँ पे प्राइस ठहर रहा था वो मैं आपको बता चुका। आपको ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता दिया, गामा ब्लास्ट को कैसे पहचानना है, ग्रिक्स को डाटा कैसे देखना है ग्रिक्स का, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे आप लोगों को आप बताते जाओ कि आपको अगला वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, वो मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। आपको कोई भी मटेरियल चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप 24/7 कभी भी आप मेरे को मैसेज या डीएम कर देना, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करवा दूँगा, ठीक है। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।